भारी भरकम टैरिफ और रूस से तेल आयात को लेकर पैदा हुए 2 दशकों के सबसे बड़े तनाव के बीच हाल ही में अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने सोशल मीडिया पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन और चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग के साथ तस्वीर शेयर करते हुए कहा था कि लगता है हमने भारत और रूस को चीन के हवाले खो दिया है। लेकिन जब इस टिप्पणी पर ओवल ऑफिस में मीडिया ने ट्रंप से सवाल किया तो उन्होंने बिल्कुल अलग अंदाज दिखाया। ट्रंप ने कहा कि अमेरिका और भारत के बीच विशेष संबंध है, चिंता की कोई बात नहीं है, बस कभी कभी कुछ ऐसे पल आ जाते हैं। उन्होंने आगे कहा कि मैं हमेशा नरेंद्र मोदी का दोस्त रहूंगा, वो शानदार प्रधानमंत्री हैं, लेकिन मुझे इस समय उनके कुछ काम पसंद नहीं आ रहे हैं। ट्रंप ने यह भी कहा कि वो बहुत निराश हैं कि भारत रूस से इतना ज्यादा तेल खरीद रहा है। तो आखिर ट्रंप के डैमेज कंट्रोल की वजह क्या है? तो चलिए जानते हैं भारत को आंखें दिखा रहे ट्रंप के इस रुख के पीछे की 7 बड़ी वजह। सबसे पहला है भारत का रूस से बढ़ती तेल खरीद। भारत लगातार रूसी तेल पर अपने रुख पर कायम है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने हाल ही में साफ कहा कि भारत जहां से भी सस्ता और भरोसेमंद तेल मिलेगा वहीं से खरीदेगा। रूस से आयात हमारी आर्थिक रणनीति का हिस्सा है। एक रिपोर्ट के मुताबिक सितंबर में भारत का रूसी तेल आयात अगस्त के मुकाबले 10 से 20% तक बढ़ सकता है। यही नहीं, इंडियन ऑयल ने अमेरिकी तेल छोड़कर पश्चिमी अफ्रीका और मिडिल ईस्ट से खरीद के लिए टेंडर जारी किया है। वहीं टैरिफ वॉर के बीच पीएम मोदी एससीओ समिट में शामिल हुए। चीन में हुई इस बैठक में मोदी, पुतिन और जिनपिंग की नजदीकी ने पूरी दुनिया को चौंका दिया। यही तस्वीर ट्रंप ने शेयर कर भारत को चीन के पाले में जाने की आशंका जताई थी। इस बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली के उच्च स्तरीय सत्र में शामिल नहीं होंगे। उनकी जगह विदेश मंत्री एस जयशंकर भारत का प्रतिनिधित्व करेंगे। ट्रंप इसी सत्र में अपने दूसरे कार्यकाल का पहला बड़ा संबोधन देने वाले हैं। पीएम मोदी की अनुपस्थिति को भी अमेरिका के लिए एक संकेत माना जा रहा है। वहीं दूसरी तरफ तनाव के बावजूद भारत अमेरिका के बीच व्यापारिक समझौते की बातचीत जारी है। पीयूष गोयल ने उम्मीद जताई थी कि नवंबर तक डील फाइनल हो सकती है। हालांकि कृषि और डेयरी सेक्टर पर मतभेद अब भी बने हुए हैं। माना जा रहा है कि इस डील से दोनों देशों को लाभ होगा और ट्रंप इसे अटकाने का जोखिम नहीं लेना चाहेंगे। भारत पर 50% टैरिफ लगाने के फैसले से ट्रंप को अपने ही देश में आलोचना झेलनी पड़ी है। कई विशेषज्ञ और नेता इसे पिछले 2 दशकों की मेहनत को नष्ट करने जैसा कदम बता रहे हैं। यहाँ तक कि जर्मन मीडिया ने दावा किया कि ट्रंप ने मोदी को कई बार फोन किया लेकिन बात नहीं हो सकी। विदेश मंत्री एस जयशंकर 8 सितंबर को ब्रिक्स की वर्चुअल बैठक में शामिल होंगे, जहां अमेरिकी टैरिफ नीति पर चर्चा होने की संभावना है। इस समिट का मकसद ट्रंप के टैरिफ विवाद से निपटने के लिए शेयर्ड विजन तैयार करना और अमेरिकी व्यापार नीतियों से पैदा हुई अव्यवस्था पर चर्चा करना है। ये समिट ब्राजील के राष्ट्रपति लूला दा सिल्वा की पहल पर हो रही है। अमेरिका ने भारत की तरह ब्राजील पर भी 50% टैरिफ लगाया है। भारत दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र और तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्था है। रणनीतिक रूप से ये अमेरिका का इंडो पैसिफिक क्षेत्र में की पार्टनर है, जो चीन के प्रभाव को संतुलित करता है। साथ ही भारतीय मूल के लोगों का अमेरिका की राजनीति, टेक्नोलॉजी और व्यापार में बड़ा योगदान है। ऐसे में भारत को खोना ट्रंप के लिए भारी पड़ सकता है।